जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है प्रलय का रहस्य, सृष्टि के पुनर्जन्म का सत्य और भगवान की असीम कृपा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मत्स्य अवतार की पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि का एक युग समाप्त होने वाला था। उस समय एक महान और धर्मात्मा राजा थे। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। एक दिन जब वे नदी में जल अर्पित कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे कहा, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए, मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ। राजा को उस मछली पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य, वह मछली बहुत तेजी से बड़ी होने लगी। राजा ने उसे बड़े बर्तन में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। तभी वह मछली विराट रूप धारण कर लेती है और राजा समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, यह सत्यव्रत, जल्द ही इस संसार में महाप्रलय आने वाला है। सब कुछ जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें सप्तऋषियों, औषधियों और सभी जीवों के बीज को सुरक्षित रखना। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की आज्ञा सुनकर राजा सत्यव्रत ने तुरंत अपने कर्तव्यों को समझा और बिना विलंब के कार्य शुरू कर दिए। विशाल नौका का निर्माण कराने के लिए राजा ने अपने श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और एक बहुत बड़ी, मजबूत और सुरक्षित नौका बनवाने का आदेश दिया। यह कोई साधारण नाव नहीं थी, बल्कि इतनी विशाल थी कि उसमें पूरा जीवन सुरक्षित रह सके। जीवन के बीजों को एकत्र करने के लिए राजा ने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया। सभी प्रकार के पेड़ पौधों, अनाज, जड़ी बूटियों और औषधियों के बीज एकत्र किए जाएं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य की सृष्टि के लिए कोई भी आवश्यक वस्तु छूट न जाए। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा ने सभी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए उपाय सोचे और राजा ने सभी प्रकार के जीवों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हालांकि सभी जीवों को साथ ले जाना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके बीज रोग, प्रजनन स्रोत को सुरक्षित रखने का उपाय किया। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार राजा ने महान संतों और ज्ञानियों सप्तऋषि को आमंत्रित किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ऋषियों, आने वाला समय बहुत कठिन है, कृपया इस नौका में आकर सृष्टि के ज्ञान को सुरक्षित रखें। राजा ने केवल भौतिक चीजें ही नहीं, बल्कि धर्म, वेद, संस्कार और ज्ञान को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आने वाली सृष्टि केवल जीवित ही न रहे, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। सब तैयारियों के बाद राजा सत्यव्रत ने धैर्य रखा और भगवान का स्मरण करते रहे। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद भयंकर वर्षा शुरू हुई। आसमान से लगातार जल बरसने लगा। नदियां, समुद्र सब उफान पर आ गए और महाप्रलय आ गया। जब महाप्रलय शुरू हुआ तो राजा घबराए नहीं, वे पहले से तैयार थे और पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करते रहे थे। पूरा संसार जल में डूबने लगा। तभी राजा सत्यव्रत अपनी नौका में बैठ गए। साथ में सप्तऋषि और जीवन के बीज भी थे। तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। एक विशाल मछली के रूप में उनके सिर पर एक सिंह हॉर्न था। राजा ने उस नौका को भगवान के सिंह से बांध दिया। भगवान मत्स्य उस नौका को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। इस तरह राजा सत्यव्रत ने न केवल भगवान की आज्ञा का पालन किया, बल्कि पूरी सृष्टि के भविष्य को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा को केवल सुना ही नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और बुद्धिमत्ता के साथ हर उस कार्य को पूरा किया जिससे आने वाली
सृष्टि सुरक्षित रह सके। जब महाप्रलय अपने चरम पर था, चारों ओर केवल जल ही जल था। आकाश में गर्जना, बिजली की चमक और भयावह अंधकार छाया हुआ था। उसी समय एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वेद, जो पूरी मानवता को धर्म, सत्य और जीवन का मार्ग दिखाते हैं, उन्हें एक दुष्ट असुर ने चुरा लिया। उस असुर का नाम था हयग्रीव। हयग्रीव ने सोचा, यदि वेद ही नहीं रहेंगे तो कोई भी धर्म का मार्ग नहीं जान पाएगा और इस सृष्टि में केवल अंधकार और अधर्म ही रह जाएगा। इसी दुष्ट विचार के साथ उसने वेदों को चुरा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में छुपा दिया। जब यह बात भगवान विष्णु को ज्ञात हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर वेदों की रक्षा करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। एक विशाल, दिव्य और तेजस्वी मछली का रूप, उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। भगवान मत्स्य गहरे समुद्र में उतरे, जहां चारों ओर अंधकार और रहस्य था। वहीं उनका सामना हयग्रीव से हुआ। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लहरें ऊंची उठने लगी, समुद्र गरजने लगा। हयग्रीव ने पूरी शक्ति से भगवान का सामना किया, लेकिन वह भगवान की दिव्य शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में भगवान मत्स्य ने उस असुर का वध कर दिया। असुर के वध के बाद भगवान ने वेदों को सुरक्षित वापस प्राप्त किया। फिर उन्होंने उन वेदों को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को सौंप दिया। वेदों के सुरक्षित लौटने के साथ ही सृष्टि का ज्ञान भी सुरक्षित हो गया, क्योंकि वेद ही वह आधार हैं जो मानव जीवन को सही दिशा देते हैं। यदि वेद न होते तो नई सृष्टि केवल शरीर से जीवित होती, लेकिन ज्ञान और धर्म के बिना अधूरी रह जाती। जब सृष्टि जल में डूब रही थी, तब केवल जीवन ही नहीं, ज्ञान भी संकट में था। लेकिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर न केवल जीवों की रक्षा की, बल्कि वेदों को बचाकर पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को सुरक्षित रखा। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को नया ज्ञान दिया। वही राजा आगे चलकर बने वैवस्वत मनु, और यहीं से नई सृष्टि की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।